ओम साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पाड़वा है, नया साल है और कल है भाव बीज। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली के इन दिनों की। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इतना प्यार दिया इस चैनल को। और आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं अपना ईमेल आईडी और फेसबुक पेज का लिंक देती हूँ, जहाँ पर मैसेंजर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंसेस लिख कर शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर बाबा के इस चैनल पर बाबा की ब्लेसिंग से उसे शेयर करेंगे। और आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी भक्त हैं बाबा की, सोनाली जी, उनका एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। सोनाली जी जो हैं वो बाबा को बहुत मानती हैं और वो बहुत एक्चुअली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, जो बहुत सुंदर ड्राइंग्स बाबा की बनाती हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालती भी हूँ उनकी ड्राइंग्स। रंगोली भी बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं। तो ये उन्होंने लास्ट थर्सडे हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो इनका एक्सपीरियंस ये था कि थर्सडे के दिन, उसी थर्सडे लास्ट थर्सडे को उनका साई व्रत उन्होंने रखे होंगे, जो उसका उद्यापन था। तो वो मंदिर गई थी उस दिन, शिव मंदिर और साईं बाबा मंदिर। उनका एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ वो रहती हैं, जहाँ पे शिव और साईं दोनों हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा दिया जलाया। और वो बता रही थी कि जैसे ही वो मंदिर में एंटर हुई ना, तो बहुत सुंदर भजन वहाँ पर मंदिर में बजना शुरू हो गया। तू अंतर्यामी सबका स्वामी जो है भजन, बहुत ही सुंदर है। और उन्हें क्यों कनेक्ट फील हुआ, क्योंकि उसी दिन न जाने कैसे उन्होंने, ये मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ उनकी पेंटिंग, ये जो उन्होंने बाबा की और शिव जी का एक ड्राइंग बनाई है इतनी सुंदर। तो उन्होंने ये ही उसी दिन सुबह बनाई थी। तो वो बहुत मतलब एकदम कनेक्ट फील हुई कि आज ही बाबा ने न जाने कैसे ये मेरे से ड्राइंग बनवाई। और देखिए बाबा कैसे उत्तर दे रहे हैं उनको कि तू अंतर्यामी सबका स्वामी, कि मैं सब जानता हूँ तेरे मन की बात। और एक कनेक्ट फील करवा रहे हैं बाबा, जैसे उनके साथ बात कर रहे थे उस भजन के थ्रू। एंड बस बाबा की ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब कनेक्शन फील होता है ना बाबा के साथ, कॉन्वर्जेसन होता है इस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मीडियम से, तो कोई भी भक्त बहुत ही खुश हो जाता है। तो उन्होंने वही खुशी जाहिर की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ और कहा कि हम आपके साथ शेयर करें। और उसी दिन उनका एक और एक्सपीरियंस ये भी था कि वो नहीं जानती थी कि जिस वक्त वो जा रही थी उस समय मध्याह्न आरती का भी वक्त होता है। और वहाँ वो गई और लकीली बाय बाबाज़ ब्लेसिंग्स उनकी मध्याह्न आरती पूरी, मतलब बाबा की, उन्होंने वहाँ सुनी, अटेंड की। तो एक ये भी सिग्नल होता है कि बाबा तुम्हारा जो तुम व्रत करते हैं, तुम व्रत करते हो, उसे कैसे एक्सेप्ट किया बाबा ने। उसी समय उनको वहाँ बुलाया और उसी दिन उनसे वो ड्राइंग भी बनाई। तो बाबा की भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, ये उसी के सिग्नल्स होते हैं जो बाबा देते हैं, विच मैनी ऑफ अस रियलाइज। एंड कुछ कुछ हम भक्त जो होते हैं, हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि बाबा किस तरह से हमें सिग्नल्स दे रहे हैं कि वो हमारी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। पर बाबा जब देते हैं वो अपने वक्त पर ही देते हैं, बिकॉज़ हमारे लिए कौन सा सही वक्त है वो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। हम मांगें तो हमें आज का आज मिल जाए, वो सब चीज़ बाबा कभी कभी करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पॉसिबल होता है। बट कभी कभी हमारी कोई कोई बड़ी इच्छा होती है जो बाबा पूरी नहीं कर पाते हैं उस समय पर, तो हम ज़रा दुखी हो जाते हैं। पर वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखो, तो बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो बस इनका भी यही है कि इनकी कुछ इच्छाएं हैं जिनके रीज़न मतलब वो साई व्रत भी उन्होंने किए हैं। तो आई एम श्योर सोनाली जी, बाबा ने आपकी व्रत, आपका उद्यापन के दिन आपको इतना सुंदर अनुभव दिया, तो बाबा ज़रूर आपकी बात रखेंगे। और देर सवेरी से बाबा देते ज़रूर हैं, क्योंकि उनके टाइमिंग्स परफेक्ट होते हैं। एंड जब हम आगे चल के लाइफ में देखते हैं पीछे मुड़कर कि हाँ उस समय मुझे वो मिला, तो दैट वाज दी परफेक्ट टाइमिंग, इवन वी अंडरस्टैंड दैट उस समय। और फिर एक और एक्सपीरियंस इन्होंने बताया अपना कि 2-3 थर्सडे से ना उनको रास्ते में ना, जैसे अन्नदान हम करते हैं पशु पक्षियों को, तो हमेशा मतलब ये दिखते थे डॉग्स या काउज़ वहाँ पर दिखते थे। तो वो देती थी खाना उनको।
तो पर 2-3 थर्सडे से उन्हें कोई नहीं दिख रहा था, तो शी वॉज़ अ लिटिल सैड, थोड़ा सा वो हो रही थी कि मुझे कोई क्यों नहीं दिख रहा है और मैं कैसे खिलाऊं किसी को। तो बस उनके मन में ये चल ही रहा था। तो देखिए बाबा की कैसी कृपा होती है कि उसी दिन उनके घर के बाहर 2 ब्लैक कलर के डॉग्स और पपीज़, मतलब जो होते हैं ना कुत्ते और उनके बच्चे, 2 ब्लैक कलर के डॉग्स और उनके पपीज़ उनको वहाँ दिखे उन्हीं के घर के बाहर। और उसी दिन सुबह उन्होंने सुयशी जी जो हैं, बंदे हैं हम साईं के ग्रुप की, उनका संदेश उन्हें याद आया, जहाँ संदेश में बोला गया था कि तुम मुझे खिलाना चाहती हो ना, तो मैं आऊँगा किसी भी रूप में आज। और बस वही था कि उनको वो बात याद आ गई, उनका संदेश, और वो बहुत खुश हो गई। और उन्होंने वहीं पर उनको बाबा ही कहने चाहिए, क्योंकि वो बाबा के ही छोटे छोटे रूप होते हैं जो आते हैं हमारे सामने। क्योंकि हमारे मन में इच्छा प्रकट हो गई थी कि हमें खिलाना है, ऐसे सोनाली जी कह रही थी कि उनको खिलाना था पर कोई दिख नहीं रहा था। बट जब उस दिन उनके घर के बाहर ही 2 ब्लैक डॉग्स और उनके पपीज़ दिखे, तो उन्होंने तुरंत उनको खिलाया और उनके मन को बहुत शांति पहुंची। एंड कैसे होता है कि बाबा कहते हैं ना कि अगर तुम मुझे हर एक पशु पक्षी में, हर एक जो इंसान है उसमें मुझे देखने लगोगे, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू मी, तो ये होती हैं बातें कि अगर हम बाबा को हर एक रूप में देखते हैं तो बाबा ज़रूर हमारे सामने प्रकट होते हैं किसी भी रूप में, ताकि हमारे मन की इच्छा ना दबी ना रह जाए और वो हम पूरी कर सके। तो बस ये उनके एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने शेयर किए हमारे साथ। आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सोनाली जी, अपने इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किए अपने 2-3 हमारे साथ। आई एम श्योर ये एक्सपीरियंसेस किसी न किसी भक्त के विश्वास बढ़ाएगा बाबा की तरफ। जो बाबा की तरफ कभी कभी क्या होता है, लोगों का विश्वास भी टूटने लगता है। ऐसे जो लोग हैं जिनका विश्वास टूटने लगा है, वो शायद ये एक्सपीरियंस हो उनका विश्वास फिर से जुड़ जाए बाबा की तरफ, पक्का हो जाए। और भी तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, और बाबा की लीलाओं का गुणगान हम करेंगे हमेशा। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।